नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सतीश मिश्रा, आप लोग के सामने फिर से एक और एक्साइटिंग लेक्चर के साथ आ चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे जो लेक्चर्स है वो पसंद आ रहे होंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो भाई अगर ऐसा है, सीखने को मिल रहा है और पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो भाई आज हमारा डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 9 है और आज हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज ही कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी नंबर 1 सीखा था। आज उसी प्रॉपर्टी नंबर 1 को एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि भाई यानी उस प्रॉपर्टी को हम एग्जाम्पल लेकर वेरीफाई करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो तैयार हो जाइए बहुत ही एक्साइटिंग लेक्चर के लिए। दिमाग से और भी कुछ बातें अगर आपके दिमाग में चल रही है तो यार उसको साइड में कर दो एंड जस्ट फोकस हियर कि व्हाट आई एम टीचिंग। चलो भाई आ जाओ, शुभारंभ करते हैं। तो देवियों सज्जनों, पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि भाई पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि प्रॉपर्टी 1 कहता है कि इन एनी डिटर्मिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो मैंने इस प्रॉपर्टी को प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही विधिवत, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि भाई कोई एक रो लो या कोई एक कॉलम लो, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एलिमेंट्स को अगर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो सम होगा वो डिटर्मिनेंट होगा, वो वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। तो R1 के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट आएगा। R2 के एलिमेंट्स को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और सम लो, डिटर्मिनेंट आएगा। R3 के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम लिया तो डिटर्मिनेंट आएगा। इवन ये कॉलम के लिए भी ट्रू है, तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम लिया, डिटर्मिनेंट मिलता है। सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम लिया तो डिटर्मिनेंट मिलता है। थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को भी उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर सम लिया तो डिटर्मिनेंट मिलता है। तो इसका मतलब हम जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है उसे 6 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कितने तरीके से? 6 तरीके से। अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ R1 फर्स्ट वे, विद द हेल्प ऑफ R2 दूसरा वे हो गया, विद द हेल्प ऑफ R3 तीसरा वे हो गया, विद द हेल्प ऑफ C1 चौथा वे, विद द हेल्प ऑफ C2 पांचवा और विद द हेल्प ऑफ C3 छठवा। 6 तरीके हैं जिससे हम ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के वैल्यूज को ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सभी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे फटाफट। तो मैं यहां पर एक ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट लेने वाला हूं और उनके कोफैक्टर्स को भी यहां पे लिखने वाला हूं और ये प्रॉपर्टी फटाफट वेरीफाई करेंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट हो या ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट हो तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। लेक्चर नंबर 7 में हमने बहुत ही विधिवत, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही दिल से उसको समझा पढ़ा था, राइट। तो मैं यहां पर एक ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट लूंगा और उसके जितने भी एलिमेंट्स है सबका कोफैक्टर यहां पे फटाफट लिख दूंगा और वो काम मैं फटाफट करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों यहां पे हमने एक डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, राइट। आप देख सकते हैं ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है और इस ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट्स है, तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर यहां पे कैलकुलेट करके रखा गया है। तो अभी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने की बारी है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था। तो एग्जाम्पल से वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे? तो भाई चलिए फटाफट पहले ना एक काम करते हैं, पहले हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू d है और ये जो d है इसका वैल्यू क्या होगा, पहले लिखेंगे 1 इंटू -10 -30, उसके बाद में -3 इंटू 4 2 8 -18, फिर -2 इन ब्रैकेट 20 प्लस 15, तो ये आ रहा है -40 और ये आ रहा है +30 इसके बाद, और इसके बाद आएगा -70। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है -80, राइट। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया -80। अब प्रॉपर्टी ये कहता है कि भाई कोई भी एक रो या एक कॉलम लेकर जो एलिमेंट्स होंगे उस रो या उस कॉलम के उनको करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो चलिए भाई हम पहले रो से ही शुरू करते हैं, R1 के एलिमेंट से ही शुरू करते हैं। तो R1 का एलिमेंट लेंगे
तो R1 का एलिमेंट कैसे डिनोट होता है, पहले उसका जनरल फॉर्म लिखो। तो A11 A12 A13, राइट। तो A11 मल्टीप्लाई विथ C11 देन प्लस A12 मल्टीप्लाई विथ C12 देन प्लस A13 मल्टीप्लाई विथ C13, ठीक है। तो A11 का वैल्यू कितना है भैया, A11 है 1 और C11 कितना है -40, तो 1 इंटू -40 देन प्लस A12 क्या है, तो A12 है 3 और C12 है 10, तो क्या करना है 3 इंटू 10, गलती से यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया था 40। A12 है 3 और C12 है 10, तो 3 इंटू 10 देन प्लस A13, तो A13 क्या है, A13 है -2 और C13 कितना है 35, तो -2 इंटू 35। तो अब 2 स्टेप्स में वेरीफाई हो जाए, ये पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी सही है कि गलत है। तो ये कितना है भैया -40 है, ये कितना है +30, ये कितना है -70, तो हो गया ना, कितना आया -80 विच इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम लिया, तो ये सम किसके बराबर आया, डिटर्मिनेंट के बराबर आया। ऐसे ही आप सेकेंड रो के एलिमेंट्स को भी उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम लोगे तो डिटर्मिनेंट आएगा। थर्ड रो के एलिमेंट्स को भी उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम लोगे तो डिटर्मिनेंट आएगा। तो मैं थर्ड रो पे आता हूँ और एक किसी कॉलम का बताऊंगा, हाँ सबका नहीं बताऊंगा। तो कोई एक कॉलम लेते हैं, पहले इस थर्ड रो लेते हैं, थर्ड रो। तो थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या होते हैं, A31 मल्टीप्लाई विथ C31 प्लस फिर A32 मल्टीप्लाई विथ C32 प्लस A33 मल्टीप्लाई विथ C33। तो चलो फटाफट देखते हैं। पहले ये A31 कितना है, A31 है 3, C31 है 8, बराबर ना। A31 3, C31 8, तो क्या करेंगे, क्या था 3 और 8, A31 3 और C31 8, A32 व्हाट इज A32, A3 माइनस A32 सॉरी A32 5 है और C32 -14 है, तो 5 इंटू -14, 5 इंटू -14। तो अभी क्या करना है, A33 इंटू C33, तो A33 है 2 और C33 है -17, तो 2 इंटू -17, सो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, 5 इंटू -14 तो -60 हो गया, एंड 17 टू जा 34, -34 आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि कितना वैल्यू आ रहा है, वेट अ सेकेंड, 14 फाइजा 16 ही होता, 14 फाइजा 70 होता है, सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, तो 24 -34 कितना हुआ, -10, -10 -70 कितना हो गया, -80, एंड -80 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो भाई इस तरीके से यहाँ भी वेरीफाई हो गया कि थर्ड रो के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो जो एंड में वैल्यू आ रहा है दैट्स नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आप लोग को अभी समझ में आ रहा होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में जो प्रॉपर्टी हमने देखा था, जिस स्टेटमेंट लिख दिया था, बट अब उन सभी स्टेटमेंट्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई भी कर रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो यार फटाफट ना वीडियो पे को लाइक ठोक देना। जो लोग यार मतलब वीडियो देखते हैं और अगर समझ में भी आता है, अच्छा भी लगता है, तो लाइक कर दिया करो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक बटन दबाने में आपकी कोई इतनी एनर्जी भी नहीं वेस्ट होने वाली है, जस्ट टच करना है, टच, ऐसे टच, बस सिंपल। अब एक कॉलम देख लेते हैं, एक कोई कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि भाई क्या वैल्यू आता है। तो कौन सा कॉलम लूँ, चलो सेकंड कॉलम लेता हूँ। तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स ये होंगे और सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स ये हैं। अच्छा, ये जो एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, A12, ये जो एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, A22, और ये वाला जो एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, A32 सॉरी, राइट। तो A12 A22
A12 इंटू क्या करना पड़ेगा C12, फिर प्लस A22 इंटू C22, देन प्लस A32 इंटू C32। तो यहाँ पे हमें A12, A22, A32, फिर C12, C22, C32 का वैल्यू चाहिए, राइट? तो A12 क्या है? A12 3 है, A12 3 है और C12 कितना है? 10 है। तो A12 इंटू C12 3 इंटू 10 हुआ, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे 30। फिर A22 इंटू C22, तो A22 -5 है और C22 8 है, तो -5 इंटू 8 कितना हुआ? -40। और इसके बाद में A32 इंटू C32 है, A32 इंटू C32, A32 कितना है? 5 और C32 कितना है? -14। तो 5 इंटू -14 गिव्स यू -70। तो फिर से आप देख सकते हो 30 -14, 30 -40 -10 -70 -80। तो फिर से -80 मतलब द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई किया गया तो जो वैल्यू आया वो क्या आया? डिटर्मिनेंट आया। क्या आया? डिटर्मिनेंट आया। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको ये सारे वेरिफिकेशन वाला पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, राइट? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेस्ड ऑन दिस डिटर्मिनेंट। जैसे अभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में ये बोल देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपांडिंग इट अलोंग फर्स्ट कॉलम, by expanding it along second column, by expanding it along third column and so on, right? ऐसे कभी कभी they may say you। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहां पर आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना होगा either along any row और along any column। तो देखते हैं। तो फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बाय एक्सपांडिंग इट along फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी है कि डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो या थर्ड कॉलम की बात आएगी तो उसमें आपको क्या करना है? जैसे ये बोल दिया गया, मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का ये d है, मान लो d है। तो फर्स्ट एग्जांपल d का वैल्यू, फर्स्ट वाले में d का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करना है? बाय एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम का हेल्प लेकर आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट कॉलम के जनरली एलिमेंट्स क्या होते हैं? A11 होता है, राइट? उसको मल्टीप्लाई करेंगे C11 से, फिर A21 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे C21 से, फिर A31 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे C31 से। अब एक बात ध्यान दो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप कैसे भी फाइंड करो, कैसे भी एक्सपांड करके फाइंड करो, सभी में आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो का वैल्यू तो एक ही रहेगा ना। हर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो यूनिक होता है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप उसे चाहे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करो, सेकेंड रो के अलोंग एक्सपांड करो, थर्ड रो के अलोंग एक्सपांड करो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपांड करो, वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा, अलग वैल्यू नहीं आएगा। ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सब में वैल्यू सेम आने वाला है। हाँ, बस तरीका अलग होगा, राइट? तो यहाँ पे अलोंग फर्स्ट कॉलम करना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है? फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स A11, A21, A31 मल्टीप्लाई किया विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11, C21, C31 से, ठीक है? ओके, तो A11 भाई, अच्छा इसके लिए हमें C11, C21, C31 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो भाई फटाफट C11 कैलकुलेट करते हैं। तो C11 कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? -1 + 1 इंटू M11 होता है, राइट? अब वो जो M11 है, अब पहली बात देखो, -1/2 ये 1 हो गया, तो 1 इंटू M11 यानी M11 आएगा। तो M11 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं?
कि डिटर्मिनेंट में आके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं। हम लोग M11 की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद क्या बचा 5 6 7 1। तो इनका डिटर्मिनेंट 5 6 7 1, तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस 42 माइनस 37, C11 माइनस 37 आ रहा है। यस अब इसके बाद में क्या कैलकुलेट करना है C21, तो C21 के लिए क्या करेंगे -1 इंटू M21 ना, तो डायरेक्टली M21 क्या होगा वो देखते हैं। तो M21 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 6 7 1 एक्चुअली M21 है, C21 क्या है -1 इंटू M21, और उस M21 के लिए क्या करना है कि जो डिटर्मिनेंट है इसके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, तो क्या बचेगा 2 6 7 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 6 7 1। तो हमें पता है कि ये वैल्यू माइनस आने वाला है -1, तो ब्रैकेट के अंदर डिटर्मिनेंट एक्सपांड होगा, तो 2 1 2 -42 कितना आएगा -1 इंटू -40, तो 40 हो गया +4। ओके, इसके बाद नेक्स्ट को फैक्टर क्या है, नेक्स्ट को फैक्टर है C31। अब C31 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो C31 कैलकुलेट करने के लिए -1 + 1 इंटू M31, और M31 के लिए क्या करना है कि M31 के लिए डिटर्मिनेंट में आना है और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, तो फिर क्या बचेगा 2 6 5 6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 6 5 6, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 आने वाला है, -1/4 ये 1 होगा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट एक्सपांड करो, 6 2 12 -5 6 30, तो 12 - 30 कितना हो गया -18, तो C31 कितना आया -18 आया, राइट। ओके, तो सारे को फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हमने इसके लिए। अब तो D इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूँ, A11 क्या है 0 है, तो 0 इंटू C11 -37, फिर प्लस A21 कितना है 1 है, +1 इंटू C21 कितना है 40, और फिर इसके बाद में C31 कितना है 3 है, C31 3 है इंटू, सॉरी C31 बोल रहा हूँ मैं, A31 सॉरी फॉर दैट, A31 कितना है, A31 3 है, और उसके साथ C31 कैलकुलेट किया तो कितना आया -18 आया। तो बस आपको ये पूरा पार्ट सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ, इसको नीचे लिया। ओके, तो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो अभी देखो ये 0 इंटू -37 0 हो गया, 1 इंटू 40 हो गया, और इसके बाद में 3 इंटू -18, तो 3 इंटू -18 कितना आ रहा है -54, तो ये कितना आ रहा है बेसिकली -14। तो भाई इस तरीके से हमने इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू D का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया बाय एक्सपांडिंग इट अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो इस तरीके से आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपांड होके फाइंड किया जाएगा, ठीक है। थर्ड कॉलम मैं नहीं करूँगा, वो आप लोग देख लेना, मैं बस अब थर्ड रो बता रहा हूँ। देखते हैं कि दोनों में वैल्यू सेम आता है कि नहीं आता, सेम ही आएगा, अलग तो आने वाला नहीं है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट का वैल्यू यूजिंग बाय एक्सपांडिंग इट अलोंग थर्ड रो। तो थर्ड रो के अलोंग जो वैल्यू मिलेगा वो डिटर्मिनेंट ही होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ही होगा। और थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या होते हैं, A31 A32 A33, तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, C31 प्लस A32 इंटू C32 प्लस A33 इंटू C33। तो थर्ड रो के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो C31 C32 C33 है,
वो मैं यहीं पे कैलकुलेट करता हूँ, राइट, जल्दी करने के लिए। तो A31 क्या है, A31 3 है इंटू C31 के लिए क्या करोगे आप, C31 के लिए डिटर्मिनेंट में सॉरी क्या होगा, -1/3 + 1 इंटू M31, और उस M31 के लिए क्या करना है, इसको मैं थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ। M31, उस M31 के लिए क्या करना है कि जो डिटर्मिनेंट है हमारा उसमें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, तो बचेगा क्या, 2656। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2656, फिर प्लस, अब क्या आएगा, A32 कितना है, 7 है, तो 7 इंटू C32 क्या रहेगा, -1/3 + 2 इंटू M32, और उस M32 के लिए इस डिटर्मिनेंट में आके थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, तो बचेगा क्या, 0616, डिटर्मिनेंट ऑफ 0616, फिर प्लस, फिर A33 इंटू C33, तो भाई A33 क्या है, तो A33 है 1 इंटू C33, तो C33 के लिए क्या करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है, तो बचेगा क्या, 0215। अच्छा, C33 के लिए एक और काम यार, एक चीज़ तो भूल ही गए, C33 क्या है, -1/3 + 3 इंटू M33, और M33 के लिए वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और उस डिटर्मिनेंट में क्या आएगा कि भाई ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, कैसे समझा, तो C33 फाइंड कर रहे हैं ना, मतलब C33 के लिए M33 फाइंड कर रहे हैं ना, तो M33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, तो बचेगा 0215। तो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 इंटू -1/4 इज़ 1, सो 3 इंटू इन ब्रैकेट इसका एक्सपांशन, तो 6 दूनी 12, 5 छक 30, फिर ये यहाँ पे देखो 7 इंटू -1/5, 7 इंटू -1/5, ये इस -1, तो 7 इंटू -1 -7 हो गया, इंटू अब ये इधर कितना आ रहा है, 6 सॉरी 0 - 6, और लास्ट में यहाँ पे 1 इंटू -1/3 + 3 -1/6 हुआ, तो 1 इंटू 1 -1/6 इज़ 1, राइट, तो 1 इंटू 1 इज़ 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, तो बेसिकली +1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 - 2, तो भाई कितना आ रहा है इधर, 12 - 30 इज़ -18, 3 इंटू -18 इज़ -54, यहाँ पे -7 इंटू -6 इज़ +42, और इसके बाद में यहाँ पे 1 इंटू -2 इज़ -2, तो फाइनली हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, 42 - 2 इज़ 40, -54 + 40 इज़ -14, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया, -14। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो हमें मिला, और कैसे मिला, बाय एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग थर्ड रो। तो देखते फर्स्ट कॉलम के अलोंग जब एक्सपांड किया था क्या वैल्यू आया था, अरे -14 आया था, राइट। तो जैसे मैंने कहा था कि डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपांड करो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा सेम ही आने वाला है। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपांड किया -14 आया, और थर्ड रो के अलोंग एक्सपांड किया तो भी -14 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपांड करोगे तो वैल्यू -14 या सेम ही आएगा, राइट। अब रह गया थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपांड करके देखना कि वैल्यू क्या आ रहा है, -14 ही आएगा, बट वो आप खुद से फाइंड करके देखो, ठीक है। मैंने 2 बता दिया है, तो ये थर्ड वाला आप समझ लो होमवर्क है, खुद से करो ये, राइट। और आपको अगर ये देखना कि आपने जो मेथड किया है वो सही किया है या गलत किया है, तो इस आप अपना जो सॉल्विंग है वो सॉल्यूशन आप मुझ तक भेज सकते हो, और मैं उसे करेक्ट करूँगा पक्का। कैसे भेजना है मुझ तक, तो आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप दिया होगा, फेसबुक का ग्रुप होगा, डाउट सॉल्विंग के लिए लिखा होगा, फेसबुक ग्रुप फॉर डाउट सॉल्विंग, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वो ग्रुप में सिर्फ
मेरे अप्रूवल से ही पोस्ट आते हैं, उसमें फालतू पोस्ट कुछ भी नहीं आता है, मैं ही सिर्फ पोस्ट करता हूँ। और जनरली उसमें जो पोस्ट आते हैं वो मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स होते हैं, या फिर किसी स्टूडेंट ने अगर कोई डाउट पूछा तो उसके रिप्लाई में सोल्यूशन का वीडियो होता है। और अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो उस ग्रुप में आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको ये इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बताना है मुझे, तो मैं देखना चाहूँगा कि भाई आप लोगों में से कितने लोग सही कर पाते हैं। तो ज़रूर आप मुझे ये भेजिएगा, मैं ज़रूर से देखूँगा। तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और भाई ये थर्ड कॉलम के अलॉन्ग जो एक्सपांशन है, इसका मेथड एक पेपर पे लिख के भेज दीजिए मुझे। मैं ज़रूर देखूँगा और मैं पक्का रिप्लाई दूंगा उस पर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो ये प्रॉपर्टी 1 का पूरा डिस्कशन हो गया। तो हम 2 लेक्चर से प्रॉपर्टी 1 ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी 1 फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, और ये प्रॉपर्टी 1 पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसे लाइक भी कर देना, लाइक कर दो यार, नहीं तो ये वीडियो यूट्यूब की इस महासागर में पता नहीं कहाँ पे गुम हो जाएगा और ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुँचेगा। इसको लाइक करते जाओगे, शेयर करते जाओगे तो ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचते जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भाई मैं एफ़र्ट ले रहा हूँ ना, उसका कुछ तो वैल्यू होगा, राइट। अदरवाइज़ बस मैं वीडियो डालते जाऊंगा तो कुछ मतलब नहीं है यार। ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ये वीडियोस बनाने के पीछे बहुत बड़ा मोटिव है मेरा कि भाई जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट उन लोगों को मैथमेटिक्स की कोचिंग मिले, मैथमेटिक्स का जो लेक्चर्स है वो फ्री में अवेलेबल हो, चाहे वो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जेई मेंस के लिए या फिर जेई एडवांस के लिए। आई एम रियली सीरियस अबाउट दिस। मैं जेई एडवांस के भी कंटेंट यहाँ पे डालने वाला हूँ, जेई मेंस और एडवांस के भी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाला हूँ। और ऐसे नहीं कि शॉर्टकट में पढ़ा के निकल जाऊँगा। अभी आपने देख लिया होगा कि प्रॉपर्टी 1 को मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है, तो आने वाले टाइम में मैं और भी डिटेल में ही पढ़ाऊँगा, राइट। तो बस मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और अपना ख्याल रखिए।